बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे और बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्यों कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन थिन फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट लेयर होती है प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल के लिविंग पार्ट को, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इसका प्रोटोप्लाज्म। तो सेल का जो लिविंग पार्ट है उसको जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। सेल मेम्ब्रेन एनिमल के केस में आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और कुछ प्रोटिस्ट जिनमें सेल वॉल मौजूद होगा तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बिलो पाई जाएगी। पहले सेल वॉल होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगा, जबकि एनिमल के केस में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल के सेल में। केमिकल कंपोजिशन पे अगर हम बात कर लें तो केमिकल कंपोजिशन में यहाँ पर प्रोटीन 60 से लेकर 80% तक होते हैं, जबकि लिपिड 20 से 40% तक और कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट ये लेस देन 10% होते हैं। स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल प्रेजेंट हुए, जिनमें से सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसको 1972 में सिंगर और निकलसन ने प्रपोज्ड किया था। ये मॉडल कहता है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड के सी बनी हुई है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल मोज़ेक पैटर्न में अरेंज है, यानी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर एम्बेडेड हैं और कुछ यहाँ पर फ्लोट करते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लें तो जो यहाँ पर ऊपर और ये नीचे वाली जो लेयर है इसको हम लिपिड बाई लेयर कहते हैं और ये लिपिड से बनी होती है। यहाँ पर जो लिपिड होता है वो असल में फॉस्फोलिपिड होता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप लिपिड के साथ अटैच होता है। इस लिपिड बाइलेयर में जो ऊपर वाला इसका हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है, जबकि इसका जो टेल पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि ये फैटी एसिड से बना हुआ होता है। जबकि ये जो हेड वाला पार्ट है ये ग्लाइसरोल और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। जबकि यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन दो किस्म के होते हैं। यहाँ पर एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ऊपर पेरिफेरी पे, जबकि कुछ प्रोटीन कम्प्लीटली एम्बेड होते हैं लिपिड बाइलेयर में और इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर हैं वो कंजुगेटेड फॉर्म में होते हैं। कंजुगेटेड फॉर्म का मतलब ये है कि या तो वो लिपिड के साथ जॉइंट होंगे या तो वो प्रोटीन के साथ होंगे। अगर लिपिड के साथ वो जॉइंट होंगे तो उनको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, यानी लिपिड प्लस कार्ब्स, और अगर वो प्रोटीन के साथ मिले हुए हों तो उनको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कार्ब्स प्लस प्रोटीन। तो ये इसका डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था। अब अगर हम इसके फंक्शंस पे बात कर लें तो फंक्शंस में सेल मेम्ब्रेन जो है, सबसे पहले फंक्शन तो इसका ये है कि ये सेल का जो इंटरनल कंटेंट होता है, यानी साइटोप्लाज्म और यहाँ पर जो ऑर्गेनेलीज हैं, इनको सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। दूसरा फंक्शन अगर हम सेल मेम्ब्रेन का देख लें तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये कंट्रोल करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट और सेल के दरमियान जो मटेरियल एक्सचेंज होता है उसको ये कंट्रोल करता है। जिस चीज़ की सेल के अंदर ज़रूरत होगी उसको अलाउ करेगा, जिस चीज़ की सेल के अंदर ज़रूरत नहीं होगी उसको रोकेगा, जिस चीज़ की सेल के अंदर ज़रूरत नहीं होगी, वेस्ट होगा, उसको बाहर जाने देगा, जिसकी सेल को ज़रूरत होगी उसको बाहर जाने से रोकेगा। इसके अलावा ये एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर साइट फॉर रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कोई हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर या कोई और बॉडी का सेल आता है इसके साथ अटैच होता है तो उनको ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये बॉडी का ही पार्ट है, यानी कोई जर्म नहीं है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और डिटेल लेक्चर के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें।